तोजी वर्सेस महोरागा। अगर दोनों में फाइट होती है तो कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स आप लोग बोलोगे महोरागा, बट ये इतना सिंपल नहीं है। अगर इतना सिंपल होता तो मैं वीडियो भी नहीं बनाता। एज वी सो, तोजी प्लस महोरागा दोनों ही अपने अपनी क्राइटेरिया में ओपी लेवल के कैरेक्टर हैं, और यही दो ऐसे कैरेक्टर हैं जिसकी वजह से गोजो मरा भी। एंड जो जुजुत्सु काइसन की मांगा या एनिमे देखता है, आप लोगों को गोजो के बारे में तो पता ही होगा। ही इज फ्रीकिंग सातोरू गोजो, द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सरर इन द एंटायर जेजेके हिस्ट्री आफ्टर सकुना। सकुना सबका बाप है। बट क्वेश्चन ये है कि अगर महोरागा वर्सेस तोजी होता है तो कौन इनमें से जीतेगा? जिसके आंसर के लिए भाई हमको इनकी फीट्स प्लस एबिलिटी के बारे में जानना होगा, और फिर इनका कंपैरिजन करना होगा आखिरकार कौन जीतेगा अगर ये दोनों फाइट करते हैं तो। जहां पर मैं तोजी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर देता हूं। ये वो बंदा है जिसके पास हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी है, यानी कि इसके शरीर में 0% कर्स एनर्जी है, जिसके कारण से जेन्युइन वाले लोगों ने इसको लात मारकर निकाल दिया। उसके बाद एक कॉन्ट्रैक्ट किलर बन गया, सुपारी लेता था लौंडा, और जिसकी सुपारी ले ली वो इंसान या वो सोर्सरर भगवान को ही प्यारा हुआ है। अब क्योंकि इसकी जो बॉडी है वो हेवनली रिस्ट्रिक्टेड है, तो इसके अंदर कोई भी कर्स टेक्निक नहीं है। बट ये इसकी कमी नहीं है, क्योंकि जो बेनिफिट इस हेवनली बॉडी के साथ आता है वो है भाई फिजिकल पावर, वो भी कोई चुन्नी मुन्नी नहीं, हाईएस्ट लेवल की, जिसके कारण से इसने सातोरू गोजो के साथ हेड ऑन फाइट करी है। यहाँ तक कि इसकी फिजिकल पावर तो इतनी ज्यादा है कि उसने गोजो का रेड होलो अटैक भी भाई डायरेक्ट हिट लिया था और लोंडा तब भी जिंदा रहा। एंड द लास्ट थिंग, बिकॉज ऑफ हिज फिजिकल पावर, इसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज है। इसका कंपैरिजन आप माकी से कर सकते हैं, जिसने हाइपरनोवा जैसी स्पीड वाले बंदे को भी भैया अच्छी तरीके से पीटा था, या उसके जो भी अटैक थे उनको डोज किया था। द सेकंड फास्टेस्ट मैन नोबितो से कंपेयर किया जाता है, एंड तोजी भी इतना ही फास्ट है, या कह लो इनको भी सरपास करता है। इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। और वही भाई इस बंदे की फीट के बारे में बात करें तो इसने क्या नहीं किया है, गोजो को कुत्ते की तरह मारा था, एंड हमारे गेतो की तो जिंदगी ही बर्बाद कर दी। हाँ, यही वो लौंडा है जिसके कारण से गेतो बुराई की राह पे चला। लाइक इस बंदे ने उसको इस तरीके से पीटा ना, उसने अपनी लाइफ पे ही क्वेश्चनिंग करनी चालू कर दी, आखिरकार मैं ये सब कर ही क्यों रहा हूँ। जहां पर वो गोजो को पहले भाषण देता था इन चीजों के ऊपर। एंड ही टुक डाउन प्री अवेकनिंग सातोरू गोजो। एंड द नेक्स्ट टाइम वी सी तोजी को अपने पूरे एक्शन में, वो था हमारा आफ्टर गोजो अवेकन, जब दोनों ने फाइट करी थी। कितनी बढ़िया ही फाइट थी। बेशक से हमारा तोजी शहीद हो गया उसमें, कोई बात नहीं, बट वो फाइट काफी अच्छी थी। एंड आफ्टर अवेकिंग गोजो के सामने भाई खड़े रहना, वो भी इतनी देर तक, उसको चैलेंज करने की कोशिश भी करना है कि ये अलग ही लेवल की बात है। द नेक्स्ट टाइम वी सी तोजी इन शिबुया आर्क, जहां पे एक बुढ़िया ने अपने पोते के शरीर में उसकी आत्मा को बुला लिया अपने कर्स टेक्निक से। बट हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी होने के कारण तोजी ने उसके ग्रैंड चाइल्ड के ऊपर ही कब्जा कर लिया, जहां पर उसने ग्रेड 2 के सोर्सरर को तो भाई कुत्ते की तरह मारा था, जिसका नाम है तमाको इनू। एंड उसके ही तुरंत बाद हमारे तोजी ने स्पेशल ग्रेड की स्पिरिट के साथ फाइट करी, और उसको कितना गंदा पीटा है। ये चीज आप करंट के एनिमेशन में देख चुके होंगे। जिसने हमारा एपिसोड 16 देखा है उसको इसके बारे में पता ही होगा। लेटर ऑन ये अपने आप को ही मार देता है जब उसको पता चलता है कि उसका सामने वाले बेटे ने फुशिगोरो वाला सरनेम अपनाया है, ना कि जेनिन क्लैन का सरनेम लिया है। ये सब हमारे तोजी ने अपने मरने से पहले और मरने के बाद कांड किए हैं। बट इसकी जो एबिलिटीज हैं इसको एक हायर लेवल पे ले जाती है जुजुत्सु काइसन में, सोर्सरर के अंदर भी एंड नॉन सोर्सरर के अंदर भी। एंड वहीं अगर हम इसकी एबिलिटीज के बारे में बात करें तो भाई मास्टरी ऑफ वेपन, ये लोंडा चलता फिरता खुद ही एक वेपन है, जहां पर ये अदर कर्स टूल्स को हाई लेवल पे यूज करना जानता था, जिसमें कुछ कर्स टूल तो ऐसे हैं जो भाई सातोरू गोजो हो या सुकुना हो, वो खुद भी उन कर्स टूल से नहीं लड़ना चाहते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन, यहाँ पर उसने इसको गोजो की फाइट के अगेंस्ट यूज किया था, जिसके अंदर ये वाला टूल किसी भी रिवर्स कर्स टेक्निक को नलिफाई करता है जैसे ही हिट होगा। एंड द सेकंड वन, एक तलवार स्प्लिट सोल कताना, जो कि किसी की भी सोल को काट सकती है, और ये सबसे भाई क्रैक्ड वाला वेपन लगता है मुझको पूरे जुजुत्सु काइसन के अंदर। जैसा कि हमको याद होगा, गेतो ने सोल के रिगार्डिंग एक बात कही थी, सॉरी गेतो ने नहीं, केंजाकू ने सोल के रिगार्डिंग एक बात कही थी कि सोल इज बॉडी, बॉडी इज सोल। और इस वेपन से ना ही सुकुना लड़ना चाहता है ना ही गोजो लड़ना चाहता है, क्योंकि जुजुत्सु काइसन के अंदर अगर किसी की वाट लगानी है तो उसकी सोल की वाट लगाओ। फॉर एग्जाम्पल माहितो को ही ले लो। एंड करंटली स्पॉइलर नहीं है, ये जो वेपन है हमारे माकी के पोजीशन में है। एंड द थर्ड वेपन वी सो, जो कि तोजी ने यूज किया था, जो था चेन्स ऑफ 1000 माइल्स।
ये एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। वो अपने इन्वर्टेड स्फीयर ऑफ हेवन में एक चेन अटैच कर देता है जिससे वो लॉन्ग रेंज अटैक कर सके। एंड दी बिगेस्ट थिंग भाई, ये किसी भी डोमेन से इम्यून है, मतलब इस पर किसी भी डोमेन का असर नहीं होता है, चाहे उसकी श्योरिटी हिट 100% ही क्यों ना हो, क्योंकि इसके अंदर 0% कर्स एनर्जी है। तो आप लोग ये सोच रहे हो भाई सुकूना का भी इस पे क्या असर नहीं होगा? नहीं, सुकूना का असर होगा, क्योंकि जो सुकूना का डोमेन है वो एक ओपन डोमेन है और उस पे जो अटैक होता है डिसमेंटल वाला, चाहे वो कर्ज यूजर हो या फिर नॉन कर्ज यूजर, दोनों पर ही बराबर तरीके से होता है। बट एज वी सो द ड्रैगन फाइट, जहां पे माकी एक होल बनाता है अपने ही डोमेन के अंदर जिससे कि वो बाहर जा सके, बट उसके अंदर से हमारा निकलता है तोजी। एंड गोजो वाली फाइट में भी हम देखते हैं कि जो बैरियर था उस पर तोजी का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ था। ये बंदा किसी के भी डोमेन में आ जा सकता है ऐसे ही। द लास्ट थिंग अगर हम इसकी एबिलिटी में ही काउंट करें वो है इसकी सेंस, वो भी 5 सेंस हाईएस्ट लेवल पर है, जिसके कारण से ये किसी के भी अटैक को प्रिडिक्ट कर सकता है कि वो कैसे इसके ऊपर करेगा। एंड नाउ ये तो हो गया हमारे तोजी के बारे में। अब महारागा, जिसको एनिमेशन में महोगा बोला गया है, समझ रही है कि उनकी प्रोनाउंसिएशन गंदी है या हमारी प्रोनाउंसिएशन गंदी है, बट उसको महोगा बोला गया। बट हमको तो पता है ना महारागा, जिसका पूरा नाम है, मैं पहले देख लूं फिर बताता हूं, काफी लंबा चौड़ा नाम है। 800 स्वॉर्ड डिवाइग्रेंड स्लाइड डिवाइन जनरल महारागा, काफी लंबा चौड़ा नाम है, जिसने सुकुना की मदद करी गोजो को हराने में। एक सबसे बड़ा लीथल कैरेक्टर जिसने गोजो को बीच में से काट दिया, वो है हमारा महारागा। इसकी मदद से ही सुकुना ने गोजो को बीच में से काटा था। कमेंट बॉक्स में ये लिखना चालू मत कर देना कि सुकुना ने गोजो को काटा। द मेन कल्प्रिट बिहाइंड गोजो डेथ इज महारागा, ये चीज याद रखना। इसकी एबिलिटी या फीट कुछ भी कह लो इसको, वो है अडेबिलिटी। ये किसी भी चीज को अडेप्ट कर सकता है आफ्टर टेकिंग 1 हिट फ्रॉम देम। जहां पर हमने सुकुना वर्सेस महारागा की फाइट में देखा कि वो कैसे सुकुना के डिसमेंटल अटैक को अडेप्ट कर चुका था एंड सुकुना से काफी अच्छे तरीके से लड़ रहा था। जहां पर सुकुना ने भी ये चीज कह दी थी अगर वो उससे पहले जब उसने 15 फिंगर नहीं खाई थी फाइट करता तो गारंटीड सुकुना ही हारता। जहां पर सुकुना को महारागा को हराने के लिए सबसे पहले अपना डोमेन को यूज करना पड़ा एंड आफ्टर दैट उसको फायर वाला अटैक यूज करना पड़ा, जिसके कारण से वो महारागा को हरा पाया। तो चलो अब मैंने इन दोनों कैरेक्टर के इंट्रोडक्शन तो आपको करवा दिए, इनके फीट्स के बारे में बता दिए, इनकी एबिलिटीज के बारे में बता दिया और इन लोगों ने किन किन से फाइट करी इसके बारे में भी आपको बता दिया। तो अपने इस क्वेश्चन पे आते हैं, अगर तोजी वर्सेस महारागा होता है तो इन दोनों में से कौन जीतेगा। सबसे पहले हम स्पीड को ले लेते हैं दोनों की ही, जहां पर हमको पता है हमारा तोजी नोबिता से ज्यादा तेज है, क्योंकि अगर आप लोगों ने एपिसोड 16 देखा हो जिसमें वो मेगुमी को ऐसे ही बाहर फेंक देता है, वो भी उन दोनों कैरेक्टर के सामने जो कि जुजुत्सु काइसन में द सेकंड फास्टेस्ट कैरेक्टर है। हमारा नोबिता जिसने हाइपरसोनिक एक कर स्पीड के अटैक को भी डॉज किया है एंड ये बंदा या कह लो ये बुढ़ाऊ सेकंड फास्टेस्ट कैरेक्टर है आफ्टर गोजो, जिसके कारण से हमको एक चीज बड़े सिंपल समझ में आती है कि तोजी इससे ज्यादा तेज है। एंड वहीं पे ही महारागा की स्पीड के बारे में बात करें तो ये भी कोई कम तेज नहीं है। जैसे जैसे सुकुना से फाइट करता गया ये अपनी उस चीज को अडेप्ट करता गया, ये उस स्पीड को अडेप्ट करता गया, जिसके कारण से एक पॉइंट पे आकर अगर तोजी वर्सेस महारागा होती है तो ये उसकी स्पीड को सरपास कर देगा, वो भी कम से कम टाइम में। देन लेट्स गो अबाउट फिजिकल पावर। एंड फिजिकल पावर के मामले में कितनी तबाही मचाई है इसने, ये तोजी को आराम से हरा देगा। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, यहाँ पर तो इस चीज को कंपेयर भी नहीं कर सकते हैं। लाइक लिटरली सुकुना वर्सेस महारागा में हमने एक चीज बड़ी ही सिंपल देखी, इन लोगों ने फाइट कम करी एंड डिस्ट्रक्शन बहुत बचाई, जिसके कारण से अगर तोजी के पास हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी भी है तो भी उसकी पावर महारागा से या फिर कह लो प्री अवेकनिंग महारागा की जितनी ही होगी। बट महारागा उस चीज को आराम से सरपास कर देगा कुछ हिट लेने के बाद, क्योंकि तोजी टैब घुसे उसे मारना सिर्फ यही कर सकता है। बट ये चीज थोड़ी डिफरेंट हो जाती है अगर तोजी के हाथ में हो द सोल स्प्लिट कटाना, बिकॉज एज वी नो जुजुत्सु काइसेन के अंदर सोल वाला कॉन्सेप्ट बड़ा ही अजीब है। एंड सुकुना ने भी हमको एक चीज बताई, अगर महारागा को हराना है तो इसको ओवरवेल्म करना होगा, यानी उसको एक ही झटके में मारना होगा कि वो अडेप्ट ही ना कर पाए। और ये काम हमारा दो चीजें कर सकती हैं, जस्ट लाइक सुकुना ने सबसे पहले अपना डोमेन को ओपन किया एंड देन वो फायर वाले अटैक से उसको मारा ताकि महारागा को अडेप्ट करने का मौका ही ना मिले। तो वहीं पर ही तोजी अगर अपना दिमाग लगा के सबसे पहले इन्वर्टेड स्फीयर हेवन को यूज करे एंड देन सेकंड जब महारागा उस चीज को अडेप्ट कर रहा हो तो उसकी सोल को काट दे, तो जाकर महारागा हार सकता है। बट अगर वो ऐसा करने में नाकामयाब रहता है, उसने पहले इन्वर्टेड स्फीयर ऑफ हेवन को यूज किया एंड आगे जाकर कहीं पर उसने स्प्लिट सोल कटाना को यूज किया, तो उसका गेम ओवर हो जाएगा। तो एक यही पॉसिबिलिटी है
जहां पर हमारा तोजी जीतता है। बट अगर हम महारागा की एक एडेप्टिंग एबिलिटी के ऊपर कुछ बात करें तो एक सिंपल सी जाती है, ये चाहे कर्ज यूजर हो या नॉन कर्ज यूजर हो, उस चीज को अडेप्ट कर ही लेता है, जिसके कारण से तोजी को काफी तेज होना पड़ेगा अपने अटैक के दौरान। अगर उसको स्प्लिट सेकंड का भी मौका मिलेगा महारागा को, तो वो इन्वर्टेड स्पीयर हेवन को अडेप्ट कर लेगा बड़े ही आराम से। बट फॉर अनफॉर्चुनेट तोजी के पास ये दोनों ही वेपन नहीं है करंट के टाइम पर। अगर होते हैं तो ही थोड़े बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं, मगर वो चांसेस थोड़े बहुत ही रहेंगे, क्योंकि द मोमेंट हमारे महारागा ने उसकी स्पीड को अडेप्ट किया, उसी समय तोजी का गेम ओवर हो जाएगा। क्योंकि है तो एक नॉर्मल ह्यूमन ही, बस इसने कैप्टन अमेरिका की तरह एक सुपर सीरम पी रखा है, जिसके कारण से आप कान इस तरफ से पकड़ो या कान उस तरफ से पकड़ो, जीतेगा महारागा ही। और ये चीज हम सातोरू गोजो वाली फाइट में आराम से देख चुके हैं कि गोजो के इतने डेडली अटैक लेने के बाद भी महारागा जिंदा रहा। तो हो ये सकता है कि जो स्प्लिट सोल कटाना वाला अटैक हो वो उसको अडेप्ट कर जाए, जिसके कारण से वो लो को ही एक अडेप्ट करने का कॉन्सेप्ट सीख जाए। एंड जिस लो की बात कर रहा हूं भाई, वो हमारा जुजुत्सु काइसन से ही रिलेटेड है, मतलब जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड के ही लोस को वो अडेप्ट कर जाए। तो भाई कर्स टूल महारागा के सामने कुछ भी नहीं है, जिसके कारण से भाई मैं यहाँ पर एक पॉइंट तो तोजी को देना ही चाहूंगा। अभी हमारे जो दोनों है वो 1-1 हो चुके हैं स्पीड के मामले में एंड दी पावर के मामले में, क्योंकि तोजी की फुल पावर हमको उसके कर्स टूल के साथ ही देखने को मिलती है। अगर लोंडा मुक्के मारने जाएगा तो महारागा एक मुक्के में गेम खत्म कर देगा। तो 1-1 पॉइंट हम दोनों कैरेक्टर को दे सकते हैं। एंड द लास्ट थिंग, टेक्निक्स। जैसे कि मैंने अभी बात करी, हमारा तोजी चलता फिरता वेपन है, ये चीज हम लोगों को पता है, बट वहीं पर ही महारागा उस चीज को भी अडेप्ट कर सकता है, जिसके कारण से तोजी कितने ही टेक्निक को यूज करे महारागा के अगेंस्ट, वो उस चीज को आगे जाके अडेप्ट कर ही लेगा, जिसके कारण से हमारा इस फाइट के अंदर क्लियर विलन महारागा ही है। जिसके कारण से ही मैंने ये बोला, अगर इनकी फाइट होती भी है तो वो कोई सिंपल फाइट बिल्कुल नहीं होगी, हमको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा, बिकॉज ऑफ तोजी हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी। इस बॉडी के बारे में हमको जुजुत्सु काइसन के बारे में खुल के कुछ नहीं बताया, सिर्फ ये बताया कि जीरो कर्ज एनर्जी है एंड इमेंस पावर है, मगर वो पावर कहां से आ रही है इसके बारे में हमको कुछ भी नहीं पता। क्या पता महारागा के फाइट करते करते वो एक अवेकनिंग के रूप में आ जाए एंड अपनी बॉडी को अच्छे तरीके से समझ पाए, क्योंकि तोजी अपनी बॉडी के बारे में अच्छे तरीके से जानता ही नहीं है। और एक चीज की कंफर्मेशन जो वो बुढ़िया उसको अपने ग्रैंडसन में डालती तो खुद ही बोलता है कि मेरी बॉडी बचपन से ही अजीब रही है। और ये स्टेटमेंट हमको बताता है कि तोजी अपनी हेवनली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी के बारे में कुछ नहीं जानता है। बट एक बात बताइए, अगर ये फाइट होती है तो किन किन को मजा आएगा इस फाइट को देखने के लिए? अपना नाम, अपना ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना। इसी के साथ वीडियो करते हैं यहीं पे रैप अप। जिसको वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।